मीन लगन वाले जातकों के लिए हम सूर्य और बुध के कंजक्शन पर लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में चर्चा करेंगे आपके फोर्थ हाउस के लिए। फोर्थ हाउस अगर देखा जाए आपके चार्ट के अकॉर्डिंग तो वो बुध का ही घर है, जहाँ पर अगर सूर्य आ रहे हैं तो सूर्य यहाँ छठे घर के लॉर्ड होकर आ रहे हैं, तो सूर्य अपना और भी ज़्यादा यहाँ स्ट्रॉन्ग प्रभाव दिखा सकते हैं बुध के साथ होने की वजह से, और सूर्य अपना प्रभाव बुध पर भी काफ़ी ज़्यादा डाल सकते हैं। तो ऐसा जातक शुरुआत से काफ़ी ज़्यादा एक विद्वान व्यक्ति, एक बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति या होशियार नजर आएगा। इस प्रकार का जातक वास्तव में कम्युनिकेशन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। साथ ही वो अपने करियर को मैनेज करने, अपने घरेलू लाइफ को मैनेज करने में काफ़ी अच्छा हो सकता है। फोर्थ हाउस में सूर्य बुध का कंजक्शन का बनना कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे आपको काफ़ी स्टेबिलिटी देता है। भले ही शुरुआत में आपके करियर में काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हों, शुरुआत में आपकी स्टडीज़ वगैरह में कुछ दिक्कतें रही हों, लेकिन लेट एज तक आते आते ऐसा सूर्य बुध का कंजक्शन आपको लाइफ में काफ़ी ऊंचाइयां दे सकते हैं। सूर्य आपको लीडरशिप की अच्छी क्षमता प्रदान करेगा, और ड्यूअल साइन में आने से यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने निर्णय लेने में भी स्टेबल होंगे। ऐसे जब तक अच्छी खासी सुख सुविधाएं भोगता है, अपने परिवार की तरफ से भी उसको सपोर्ट मिलता है, और साथ में आगे चलकर जातक स्वयं भी इतना ज़्यादा सक्षम हो जाता है कि वो अपने बल पे भी जीवन में बहुत कुछ करने में सक्षम रहता है। वास्तव में ऐसे जातकों की लाइफ में बहुत अच्छे भौतिक सुख साधनों की जो प्रवृत्ति है वो रहती है, या उनको ये सब सुख साधन मिलते हैं, स्पेशली क्योंकि अब आपका जो फोर्थ लॉर्ड है वो बुध ही है। तो मदर का जो संबंध है आपके साथ वो काफ़ी अच्छा दिखाता है। सूर्य बुध के यहाँ आने की वजह से आप काफ़ी धनवान व्यक्ति हो सकते हैं। भले ही तो शुरुआत में आपको परिवार से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा हो, उस वजह से आप धनवान बने, या तो आप अपने खुद के प्रयासों से भी बने हो। यहाँ पे सूर्य क्योंकि छठे घर के लॉर्ड हैं, तो शुरुआत में थोड़ा बहुत वो कॉन्फ्लिक्ट दिखा सकते हैं जब आप अपना करियर स्टार्ट करने वाले हो। ऐसे में कभी कभी ऐसा होता है कि आप या तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या तो आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, जिस भी वर्क प्लेस पे आप हैं, वहाँ पर उतने ज़्यादा खुद को कंफर्टेबल नहीं पाते। इसके लिए आपको खुद ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। सूर्य बुध के साथ आ जाने की वजह से आपकी वाणी बहुत ही इफेक्टिव हो सकती है, निर्णय क्षमता बहुत अच्छी हो सकती है, मानसिक तौर पर आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो सकते हैं बाद में आगे चलकर। सूर्य यहाँ आपको मेजरली उन कार्यों में ज़्यादा लेकर जाएगा जहाँ पर आपको लीडरशिप की क्षमता का प्रयोग करना है, जहाँ पर आपको कहीं ना कहीं स्थितियों को मैनेज करना है, निर्णय अच्छे से लेने हैं, फास्ट लेने हैं, या उन निर्णयों को क्रियान्वित करना है। इस प्रकार की स्थिति में जातक एक अच्छा शिक्षक बन सकता है, दूसरों के लिए एक अच्छा एडवाइजर वो बन सकता है। साथ ही वो कहीं ना कहीं अपने परिवार की भी उतनी ही ज़्यादा केयर करेगा जितना वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ आगे झुकेगा। देखिए यहाँ अब जो दृष्टि इनकी पड़ रही है वो 10th हाउस पे रहेगी सूर्य और बुध की, इसलिए कैरियर संबंधी प्लानिंग करने, कैरियर में आगे बढ़ने, इस प्रकार का कंजक्शन आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव है। यहाँ जो सूर्य छठे घर के लॉर्ड होकर आ रहे हैं तो वो आपके कैरियर में आने वाली चुनौतियों में आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे, और बुध यहाँ आपको बेहतर से बेहतर निर्णय लेने में सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये कंजक्शन ड्यूअल साइन में बन रहा है, तो अगर सूर्य का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है बुध पर, कभी कभी उस केस में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन ज़्यादा रह सकता है निर्णय लेते समय या सोच विचार करते समय, और आपके मन में थोड़ी ड्यूअल भावना रहती है हमेशा। कोई भी अगर आप कैरियर अपना चुनते हैं, या कोई भी बड़ा फैसला, कोई भी अहम फैसला आप अपनी लाइफ के बारे में लेते हैं, इस प्रकार का कंजक्शन होने से जातक अपने अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाएगा। वो काफ़ी ज़्यादा होनहार होगा या होशियार होगा, पढ़ा लिखा काफ़ी ज़्यादा होगा। साथ ही साथ अब जो फोर्थ हाउस है वो आपकी मदर का है, तो मदर का जो इम्पैक्ट है आपकी प्रारंभिक शिक्षा पे, या प्रारंभ में आपका जो भी लालन पालन हुआ है परिवार में, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नज़र आता है। सूर्य यहाँ पे छठे घर के लॉर्ड होने के कारण अब छठे घर में बैठे ग्रह का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। अगर छठे घर में मंगल जैसा प्लैनेट बैठा हो आपके, अगर बृहस्पति जैसा प्लैनेट बैठा हो, तो कैरियर के लिए फिर ये कंजक्शन बहुत ही बेस्ट साबित होने वाला है। बट बाकी अन्य ग्रहों के केस में आपके सामने थोड़ी चुनौतियां जरूर आ सकती हैं। देखिए ऐसा जातक थोड़ा ज़्यादा बातूनी हो सकता है, और वो अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल ज़्यादा हो सकता है इमोशनल होने की तुलना में। साथ ही साथ अब आपका बृहस्पति जितना अच्छा प्लेस्ड होगा आपके चार्ट में, या आपके बाकी अन्य ग्रह जितने अच्छे प्लेस्ड होंगे, उतनी ज़्यादा आपके लाइफ में सफलता के चांसेस जल्दी बनेंगे। यहाँ पे सूर्य और बुध का प्रभाव आपके 10th हाउस पे रहने वाला है, तो जातक अपने जो भी प्रोफेशन वो चुनेगा उसमें बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट वो डाल पाएगा। नेम फेम के हिसाब से, प्रतिष्ठा या आपकी समृद्धि के हिसाब से ये कंजक्शन आपके लिए हाईली सपोर्टिव है। अब यहाँ पे बुध वक्री अगर है आपका, तो बुध का प्रभाव थोड़ा बहुत कम अवश्य हो जाएगा। उस केस में क्या बुध यहाँ सूर्य के बहुत ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि वक्री होने के केस में बुध वैसे तो सूर्य के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने वाले हैं, तो वो आपके 3rd हाउस की तरफ ही फिर जा रहे हैं।
लेकिन सूर्य का जो मोमेंट है वो आपके पंचम की तरफ है, इसलिए हो सकता है सूर्य और बुध में काफ़ी ज़्यादा दूरी हो, तो उस वजह से आपको स्वयं से फिर एफर्ट लगाने की आवश्यकता होगी कोई भी कार्य अगर आप करेंगे, कोई भी बड़ा निर्णय आप लेंगे। देखिए, इस प्रकार से जो आपकी फैमिली के जो रूट्स रहे हैं, फैमिली की जो आपकी परंपराएं रही हैं, कुछ रीति रिवाज रहे हैं फैमिली के सदस्यों की जिस प्रकार की सोच रही है परंपरावादी, उसी प्रकार की सोच आपकी भी नज़र आ सकती है, या कुछ मामलों में आपकी थोड़ी मॉडर्न सोच हो सकती है समय के हिसाब से अगर आप ढल जाते हैं। ऐसे जातकों में लीडरशिप की क्षमता बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है, दूसरों पर अपना प्रभाव डालने की क्षमता बहुत अच्छी हो सकती है, तो ये हर किसी की सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। करियर के हिसाब से देखें या बाकी अन्य मामलों के हिसाब से, हमेशा ऐसे जातक एक ऑप्टिमम गोल की तरफ हमेशा अपनी लाइफ में जाते रहते हैं, और वो हमेशा अपनी लाइफ में सफलता प्राप्त करने के लिए काफ़ी दृढ़ निश्चयी होते हैं। अब जो बुध है, क्योंकि वो फोर्थ लॉर्ड है लेकिन वो सप्तमेश भी है, इसलिए पार्टनर का रोल भी यहाँ उतना ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ यहाँ सप्तम भाव और यहाँ पर आपका जो 10वां भाव है एक साथ कनेक्ट हो रहा है, तो जो भी आपका प्रोफेशन होगा, इवन अगर कोई बिजनेस भी होगा, तो उसमें आपका नेम फेम बहुत मैटर करेगा, आपकी प्रसिद्धि, आपका मान सम्मान, ये सब काफ़ी मैटर करेगा। यहाँ पे अब 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट का भी, क्योंकि सप्तम भाव तो आपके बुध का ही घर है, लेकिन जो 10th हाउस में ग्रह बैठा है वो सूर्य और बुध से भी प्रभावित होगा, साथ ही साथ वो यहाँ सूर्य और बुध को स्वयं भी प्रभावित करेगा। इस हिसाब से अगर आपका लग्नेश मजबूत हो, आपकी 7th हाउस में कोई सपोर्टिव प्लैनेट हो, तो आपकी ओवरऑल लाइफ को आप बहुत अच्छे से बैलेंस में ला सकते हैं और आप अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट्स को काफ़ी अच्छे से हासिल कर सकते हैं। बेसिकली इस प्रकार का कंजक्शन आपके सामने कैरियर को लेकर, अपनी लाइफ में बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर बहुत सारे अवसर लाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन अवसरों का फ़ायदा कैसे उठाते हैं। इस प्रकार का सूर्य अगर बुध के साथ है, तो अगर बुध अस्त हो जाए, उस केस में बुध से रिलेटेड आपका टैलेंट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा, तब आप और भी तेज़ी से फैसले ले पाएंगे और भी तेज़ी से वर्क कर पाएंगे। तो ये कंजक्शन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। भले ही प्रारंभिक जीवन में कहीं ना कहीं आपको परिवार से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है या परिवार से आपको बहुत ही अच्छी केयर मिली, लेकिन आगे चलकर आप भी स्वयं अपनी पारिवारिक जितनी भी जिम्मेदारियां उनको निभाने में सक्षम जरूर होंगे। इस प्रकार के कंजक्शन के होते हुए हालांकि कभी कभी आपको कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी ऐसा रह सकता है कि आप अपने ऑफिस में अपने बॉस के साथ, अपने कलीग वगैरह के साथ जैसा बिहेव कर रहे हैं, सेम वैसा बिहेव भी आप अपनी फैमिली के साथ करने वाले हैं। तो इस वजह से आपको कुछ इस प्रकार के प्रभाव दिखेंगे जब भी सूर्य और बुध का कंजक्शन 4th हाउस में बनेगा। बट इसमें आपकी महादशा का काफ़ी बड़ा रोल है। अगर इसमें मान लो बुध की महादशा हो, इवन अगर सूर्य की महादशा हो, तो ये परिणाम और भी ज़्यादा प्रभावी तरीके से आपके सामने आ सकते हैं, और जो सफलता पाने की जिद है या लाइफ में जो सफल होने का जो दृढ़ निश्चय है वो आपका और भी ज़्यादा मजबूत हो सकता है।